यदि आप पशुपालक हैं तो पशुओं से घाटे का शिकार ना होइए। पशुओं को खिलाइए, पशु को मोटा तकड़ा करिए, पशुओं का दूध बढ़ाइए। पहले खिलाएंगे जब पशु बाद में अपना रिजल्ट देगा। जहाँ सर देख कर लाए थे वहाँ भी पशु ने दूध अच्छा दिया था, आपने देखा है। आपके घर आकर नहीं दिया है तो आपने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि कुछ तो कमी हमारे खिलाने में कुछ तो है जो वहाँ पर पशु ने दूध दिया था और हमारे घर आकर नहीं दे रहा है। सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ममता फार्मिंग जोन में। हमारे चैनल मिलती है आपको पशुओं जुड़ी जानकारियाँ और एक तरह से फार्मूले पशुओं का दूध कैसे बढ़ाएं। सभी पशुपालक को समस्या रहती है कि हम इतने की भैंस खरीद कर लाए थे, इतने दूध की लाए थे और वहाँ पर दूध दिया था, मगर घर आकर भैंस ने दूध नहीं बढ़ाया। जितना वहाँ देखा था उतना भी नहीं हुआ है, घट गया है। तो बहुत छोटे छोटे फार्मूले हैं, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है कि उसी पीक पर पशु को फिर से कैसे लाएं। आप अच्छा खिला रहे हैं फिर भी पशु दूध पर नहीं बढ़ रहा है, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। सारी जानकारी के लिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, तभी आपके सारा समझ में आएगा। एक व्यापारी पशुपालक पशुओं का दूध बढ़ा सकता है। जहाँ सर देख कर लाए थे वहाँ भी पशु ने दूध अच्छा दिया था, आपने देखा है। आपके घर आकर नहीं दिया है तो आपने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि कुछ तो कमी हमारे खिलाने में कुछ तो है जो वहाँ पर पशु ने दूध दिया था और हमारे घर आकर नहीं दे रहा है। इस गहराई को समझने की कोशिश नहीं की है, वरना आपका पशु भी दूध देता है। तो कुछ ऐसी बारीकियां हैं, कुछ ऐसे फार्मूले हैं जिनको देने से पशु का दूध दोबारा से पीक पर आता है। बिल्कुल सिंपल सा आसान सा फार्मूला है। यदि उस चीज का पेड़ आपके घर है तो फ्री में आप पशु को दूध की पीक पर ले आएंगे, और वरना बाजार से भी लाएंगे। इतनी महंगी चीज नहीं है। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल पर ही जानकारी मिलती रहती है पशु जुड़ी। हम खुद पशुपालक हैं और हमने अपने पशुओं का दूध बढ़ाया हुआ है, तभी हम आपको बता पाते हैं। तो आप भी बढ़ा सकते हैं, थोड़ी सी कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। मेहनत लगती है। पशु को समय पर वो चीज दें जिससे कि पशु का दूध बढ़ेगा। और ये गाभिन हो चाहे पशु खाली हो, दूध से घट गया है पशु, चाहे लैन भी आया है, ये हर चीज पर फार्मूला बिल्कुल सही बैठता है। ना ही इसको गाभिन पशु को ये चीज नुकसान देती है। बहुत पशुपालक होते हैं, गाभिन भैंस लाते हैं, बाखड़ी घर आकर वह दूध घट जाता है, फिर से नहीं बढ़ा पाती है, जबकि वह भी 2-3 महीने की गाभिन है। तो ऐसी इस चीज से अपने पशु का आप दूध बढ़ा सकते हैं। आपको लेना है केवल नींबू। नींबू मैं पहले भी कई बार वीडियो में बता चुकी हूँ। यदि पशु का दूध नहीं बढ़ रहा है, सब कुछ खिलाकर देख लिया, पशु को नींबू का अर्क जरूर पिलाएं, और ज्यादा नहीं, सिर्फ 3-4 नींबू का अर्क डेली अपने पशु को। ताजा ब्याया है तो दूसरे तीसरे दिन से शुरुआत कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं देता है। गाभिन है कैसा भी है, पशु ने दूध घटा के तो भी इसको दे सकते हैं। 10-15 दिन लगातार अपने पशु को नींबू का अर्क पिलाकर देखे, रिजल्ट आपके सामने होगा। जब पिलाएंगे जब तो रिजल्ट मिलेगा, पिलाएंगे रिजल्ट कैसे मिलेगा। नींबू एक ऐसी चीज है, पशु आपका लेन गया है, शुरुआत से अपने पशु को आप नींबू का अर्क पिला रहे हैं तो उसके थनों में परेशान नहीं होगी, उसके थनों में गांठ नहीं बनेगी, उसके थनों में थनैले का रोग बहुत कम होगा, उसके थनों में ब्लड नहीं आएगा। कई सारी समस्याएं पशुओं की इससे ठीक होंगी। आप सोचेंगे नींबू का अर्क दूध कैसे बढ़ा देगा। नींबू का अर्क पशुओं की दूध की सारी नसें खोलता है, नसों की ग्रोथ होती है। तो पशु जब नसें खुल रही हैं, नसों की ग्रोथ होगी तो पशु तो दूध बढ़ाएगा। पशु इसको देने से जितना खा रहा है उसको अच्छे से पचाता है, फिर दूध बढ़ाता है। नींबू का रख अपने पशु को जरूर पिलाएं। मैं पिलाती हूँ। किसी पशु को अभी तक किसी नींबू का रख ने कभी नुकसान नहीं दिया है। बाहर से खरीदकर भैंसे लाए हैं, उनका दूध भी आकर बिल्कुल 0 हो जाता है। शुरुआत से शुरू करना पड़ता है। और नींबू का अर्क ही ऐसी चीज है जब हम सब कुछ खिला रहे हैं और फिर भी पशु का दूध नहीं बढ़ रहा है, तो नींबू का अर्क से आपका पशु का दूध बढ़ जाए। आपको तीसरे चौथे टाइम से अंतर दिखाई दे जाएगा। झूठ बोलने को मैं बोलूं कि दूसरे टाइम से ये आपको 4 लीटर बढ़ावा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एकदम से 4 लीटर नहीं बढ़ेगा। मगर यदि आपका पशु 10 लीटर दे रहा है तो 12 पर पहुंच जाएगा, 12 दे रहा है 14 पहुंच जाएगा, 14 मतलब उसका दूध आपको 5-6 दिन में बढ़ता है। 10-15 दिन जब आप 10-15 दिन अपने पशु को इस चीज को पिला देंगे तो आपके पशु में दूध का अंतर दिखाई देगा।
भी खट्टा है पशु नहीं पी पाएंगे, मगर थोड़ा सा रख होता है। यदि हमारा पशु चोकर में, कोशिश करें उसको चोकर में देने की, या चोकर में खा ले। पानी में तो पशु पी लेगा, अधिक पानी हो आपका पशु पानी पी लेता है तो पी लेगा, पर कभी कभी ऐसा होता है पशु पानी बचा रहता है। जौन सी आप खल खिला रहे हैं, पहले थोड़ी सी खल में नींबू का अरक मिला दीजिए, तब अपने पशु के आगे रखें, तब पशु खा लेगा। आपका पशु लैन भी आया है, गाभिन को तो ओटी नहीं दे सकते हैं, तो खल में या पानी में जिस तरह अपने आपका पशु पी ले उसके पेट तक पहुंचाइए। और यदि पशु हमारा खा ले तो उसको हम ओटी पिला सकते हैं, चाहे आप गुड़ की ओटी बना ली, चाहे कच्ची खांड की। यदि कुछ भी नहीं है, चीनी तो आपके घर चीनी की बना लीजिए थोड़ी सी, उसमें आप नींबू का रस गेर कर अपने पशु को दे दीजिए, तो आपका पशु पी लेगा। और 1-2 दिन से कुछ नहीं होगा, कम से कम 3-4 नींबू आपको अपने पशु को 10-15 दिन खिलाने होते हैं। मैं तो कहते हैं पशु पालते हो तो कहीं ना कहीं नींबू का पेड़ कहीं जगह होगी तो लगा कर रखो अपने घर। कहाँ तक खरीदोगे? और घर के हैं तो कितने खिला दो, 1 महीना 2 महीने कितने खिला दो, कोई नुकसान देने वाली चीज नहीं है पशु को। और गर्मी में तो पशु को इससे राहत मिलती है गर्मी से। और आप इसके साथ साथ आपका पशु दूध की पीक पर नहीं आ रहा है, पीछे भैंस ने पशु ने दूध दिया था, तो इसके साथ साथ एक चीज आपको और देनी है, तो आपके पशु का दूध 100% बढ़ेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, अपने पशु को कैल्शियम जरूर देना है। पशु खाली हो, गाभिन हो, दूध की पीक पर आपको फिर से लाना है, तो पशु को कैल्शियम आपको देना होगा। चाहे आप मोल का लाइए, चाहे चूने का पानी का घर पर बना लीजिए। और यदि आप घर पर नहीं बनाना चाहते हैं तो अपने पशु को कैल्शियम कई प्रकार के आते हैं, अच्छा वाला कैल्शियम अपने पशु को लाकर कम से कम 25-30 ग्राम अपने पशु को जब तक वह दूध की पीक पर नहीं आता है देते रहें। और बाद में भी देते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि पशु का जो दूध निकालते उससे कैल्शियम कम होने लगता है, तो उसको फिर से दूध की पीक पर लाने के लिए आपको कैल्शियम पशु को पिलाना पड़ेगा, तो फिर पशु अच्छे से दूध बनाएगा। और एक हो गया नींबू का रस, एक हो गया कैल्शियम, इन दोनों चीजों से अपने पशु का दूध बढ़ा सकते हैं। और हाँ, आप ये ना सोचें कि इन दोनों चीजों से बढ़ जाएगा। जो आप दाना मिश्रण खल वगैरह सब कुछ खिला रहे हैं उसको खिलाते रहें। ये तो एक एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बता रही हूँ। अपने पशु का दूध आप यदि नहीं बढ़ा रहा है, ग्रोथ करने वाली और पशु के नसें खोलने वाली चीज का फार्मूला हो गया नींबू। और कैल्शियम, पशु की हड्डियां मजबूत होती हैं, पशु की अंदर से पशु दूध कैल्शियम घटता है पशु का, जब वह अधिक दूध देता है तो उसके कैल्शियम की पूर्ति होगी, तो फिर से वह नया दूध बनाने में सहायता करेगा आपका ये कैल्शियम। और बहुत सारे फार्मूले, पशु को दाना मिश्रण कैसे खिलाएं, पशु को तेल कैसे खिलाएं, सब सारे फार्मूले मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हूँ। बहुत सारी वीडियो मैं अपने चैनल पर बना चुकी हूँ। देखो, जब पशु पालते हैं तो थोड़ी सी आपको ये चीजें मेंटेन करनी पड़ेंगी। हाँ, होती है कभी कभी कि पेमेंट आएगा उसी में से लाएंगे जब पशु को खिलाएंगे तो थोड़ा मैनेज करें, उधार लाएं, कैसे भी लाएं, बाद में उसके पैसे दे देना, मगर पशु को पहले खिलाएं जब आपका पशु दूध देगा। और फिर आप देखना, आपको जितना आप पशु खिलाते हैं अपनी खिलाई पशु देता रहता है। एक तो वो दूध बढ़ाएगा और दूसरा वो वजन बढ़ाएगा, आपका पशु हेल्थी भी रहेगा। आप कभी उसको बेचेंगे तो उसकी कीमत नहीं घटेगी। और यदि पशु ला रहे हैं आप 1 लाख का कहीं से खरीद कर, आपने उसको खिलाया नहीं, एक तो दूध में घाटा होगा, दूध उसने कम दिया, और ऊपर से उसको आपने कमजोर कर लिया, तो आधा घाटा वहां हो गया, पशु रह गया 50,000 का। और इन चीजों को हम यदि पशु को नहीं खिलाते हैं, पशु गाभिन होने में भी दिक्कत करता है। कैल्शियम वगैरह पशु को पिलाते रहें। और गाभिन भैंस को पहले ब्याने से पहले दे दे तो और अच्छा रिजल्ट आपको पशुओं का दूध बढ़ाने में मिलेगा। पहले मैंने कई सारी वीडियो बनाई है, पशु के कैल्शियम समय पर देते रहेंगे ब्याने से पहले, तो पशु को ब्याते समय बुखार नहीं आएगा, पशु फूल पाछा नहीं चमकाएगा, पशु जल्दी से दूध की पीक पर आता जाएगा, क्योंकि उससे कैल्शियम की पूर्ति आपने कर रखी, उसको खिलाया है। और जब खिलाया नहीं है तो पशु तो फिर दूध बढ़ाने में समय तो लेगा ब्याने से बाद। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो सभी पशुपालक भाई बहनों तक,
ताकि सभी अपने पशु से इनकम बढ़ा सके, पशु की वजह से घाटे का शिकार ना हो। पशु थोड़े हो चाहे बहुते हो, पशु को खिलाइए, पशु अपना खिलाया देता है, आपको पशुओं की वजह से घाटा नहीं होगा। उन पर यदि आप ध्यान देंगे तो आपका एक बच्चा भी साल में बच गया तो उसकी कीमत खिलाने पिलाने की सारी वहां पर निकल जाती है और बच भी जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।